हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। 6 और 11 नवंबर 14 नवंबर को रिजल्ट आएगी, यानी छठ पूजा के तुरंत बाद इलेक्शन होने वाला है। तो ये तो अग्नि परीक्षा के समान होने चाहिए बिहार के लोगों के लिए और सरकार के लिए भी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए है। बिहार के लोगों का वोट चाहिए। बिहार में बीजेपी को और जदयू को मिल के सरकार बनानी है। और बिहार के लोग इस बार जब छठ में और दिवाली में घर जा रहे हैं तो उनको टिकटें उपलब्ध नहीं हैं। तो फिर से लोग वही ट्रेन में बैठ के बहुत ही गंदे तरीके से, या ट्रेन के बाथरूम में बैठ के, या ट्रेन में लटक के, या ट्रेन की खिड़कियों से चढ़ के बिहार जाएंगे। ये तो पक्का ही है। सरकार को भी दिखाई देती है, रेलवे को भी दिखाई देती है, बिहार के लोगों को भी समझ में आती है। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमको ऐसे लटक के बिहार नहीं जाना है। ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के हमको बिहार नहीं जाना है। अगर हमको जाना है तो बाकी राज्य के लोग जैसे दूसरे राज्यों में रहते हैं और वो जिस स्थिति में अपने घर को जाते हैं, हमें भी बिहार अपने घर उसी स्थिति में उतने ही अच्छे तरीके से, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ वापस जाना है। एक देश का नागरिक होने के नाते सही तरीके से जाना है, मानवीय तरीके से जाना है। इस तरीके से नहीं जाना है कि हम एक मानव की तरह, जैसे रेलवे के द्वारा या केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा ट्रीट ही नहीं किए जाते हैं। तो ये सब बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार आने से संभव नहीं है। ये कभी नहीं होगी। उनकी मानसिकता अब चेंज नहीं होने वाली है। वो बिहार के लोगों को एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, एक मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और लालू यादव के बेटे आएंगे, अगर सरकार बनाएंगे तो वो तो अनपढ़ गंवार आदमी, 9वीं फेल, क्या करेगा आप खुद ही सोच सकते हो। उसके पास ना कोई विज़न होगा। और अगर मान लो कि उसके पास टीम भी होती है विज़न देने के लिए कि हाँ भाई ऐसे काम करना है, विज़न तो नहीं होते हैं ज़्यादातर नेताओं के पास, तो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो अगर उनको विज़न देने वाले उनके पास अफसर भी होते हैं, तो बिहार में लाल फीताशाही का क्या रवैया है, ये बिहार के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। नौकरशाही वहाँ कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये दोनों ही आएंगे तो बिहार को फिर से जो गर्त में है उससे और नीचे ही गर्त में ही लेके जाएंगे। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा, बिहार के लोगों के पास, हमारे पास ऑप्शन है प्रशांत किशोर जी, जो कि बहुत ही शिक्षित, पढ़े लिखे और बिहार में बदलाव की राजनीति करने के लिए ही वो आए हैं। बिहार को बदलने की मानसिकता के साथ ही वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनको पैसा नहीं बनाना है बिहार में आके, ये सबको पता है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो टैलेंटेड आदमी है भाई। उनके पास पैसा आने के हज़ार साधन हैं। वो सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि उनको पैसा बनाना है, वो इसलिए आना चाहते हैं कि बिहार के व्यवस्था में बदलाव करनी है। बिहार के लोगों के जो दिन है, बुरे दिन हैं, उनको बदल के अच्छे दिनों में चेंज करना है, उनको बदलना है। वो बिहार में एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ पलायन रुके, जहाँ रोज़गार मिले, जहाँ जो कॉलेज में पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग और कॉलेज में, मेडिकल, एमबीए कॉलेज में पढ़ने के लिए वहाँ के बच्चे जाते हैं बाहर, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, गाज़ियाबाद में, पंजाब में, तो वो सब चीज़ रुके। बिहार के बच्चे बिहार में ही शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा, और वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था डेवलप की जाए। इसलिए वो आए हैं। वहाँ पर रोज़गार दी जाए, वहाँ से पलायन रोका जाए, वहाँ के लोगों को एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया जाए, जो कि हमारा संविधान दिया है। लेकिन ये लोग जितने संविधान की बात करते हैं, बीजेपी या आरजेडी या जदयू या कांग्रेस पार्टी, ये बात तो करेंगे संविधान की, लेकिन संवैधानिक अधिकारों को देने की बात नहीं करेंगे। क्या संविधान में नहीं कहा गया कि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है? तो बिहार के लोगों को क्या सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं है? वो बैल भैंसों की तरह ट्रेन के बाथरूम में बैठ के बिहार जाते हैं, क्या ये सम्मानपूर्वक ज़िंदगी है उनकी? तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसको सुधारने के लिए ही प्रशांत किशोर जी बिहार में आए हैं। ये हमारे और आपके जैसे हज़ारों युवा होंगे, हज़ारों लोग होंगे, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होंगे, 13 लाख की जनसंख्या में, जो पिछले 20 साल से ये सोच रहे होंगे कि बिहार में बदलाव करना है, और ऐसा बदलाव करना है कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएँ। बिहार के लोगों को बिहारी शब्द गाली का पर्याय जो बना है, वो जो एक स्टीरियोटाइप सेट हुआ है, उसको मिटाया जाए।
ये हमेशा से हम लोग सोचते रहे हैं। और आज उस सोच को सब सच करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो उनके हाथ को मजबूत करना है चुनाव में, उनको जिताना है बहुत अच्छे बहुमत के साथ, तभी बिहार में बदलाव होगा। और ये बदलाव बिहार के लोगों के लिए ज़रूरी है। बिहार के लोगों के लिए, बिहार की धरती के लिए अग्नि परीक्षा है ये चुनाव। इसलिए लोग सोच समझ के वोट दें कि क्या लालू यादव का वही लालटेन लाना है, या नीतीश और बीजेपी की वही सरकार लानी है जिनके पास अब करने के लिए कुछ काम नहीं है, वो कुछ काम करना नहीं चाहते, सिर्फ घोटाले करेंगे। अफसरशाही कितनी भ्रष्ट हो चुकी है वो किसी से छुपी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन में घर खरीद रहे हैं वहाँ के IAS IPS ऑफिसर। तो अब एक प्रशांत किशोर जी ही बचे हुए हैं और वही आए हैं, वो व्यवस्था बदलने की नीयत से आए हैं। तो उनको मौका ज़रूर ही दिया जाना चाहिए बिहार के लोगों के द्वारा, अगर बिहार में बदलाव चाहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों।